अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, इतना अरसा दूर रहा। ये ख़बर बहुत खूबसूरत ख़बर थी और इस ख़बर के बाद जो ये मैं आखिरी वीलॉग बना रहा हूँ, हाँ जी, मैं आखिरी वीलॉग बना रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मुझे इस बात की उम्मीद है कि गज़ा के ऊपर मज़ीद वीलॉग बनाने की अल्लाह करे मुझे ज़रूरत ही ना पड़े। अल्लाह करे ऐसा कुछ हो ही ना कि दोबारा गज़ा पे ढाई जाने वाली आफात का ख़बरनामा मुझे आपको देना पड़े। दोस्तों, गज़ा में सीज़ फायर हो चुका है। ये आज की बल्कि कल से लेके अब तक की बहुत बड़ी ख़बर है और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने ये सीज़ फायर की ख़बर सुन भी रखी हो। लेकिन इस सीज़ फायर की शराइत क्या है, ये किस बुनियाद पर हुआ है, इंशाअल्लाह इस वीलॉग में, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अलबत्ता नाज़रीन, ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत खुशी की ख़बर है और खुशी की खबर सिर्फ इस वजह से नहीं कि सीज़ फायर हुआ। बहुत से लोग पूछेंगे मुझसे, कहेंगे बल्कि कि अली हैदर इतने लोग मारे गए, इसमें खुशी की क्या बात है? गम की बात है, इतने लोग भी नहीं मरने चाहिए थे। लेकिन इस सीज़ फायर में दरअसल इसराइल की हार हुई है। इसराइल ने हार तस्लीम की है, क्योंकि जब मैं आपको वो शराइत बताऊंगा कि जिन शराइत की बुनियाद पे ये सीज़ फायर हुआ है, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसराइल जीता नहीं है। देखें, जो अगर तो कोई जीत रहा हो ना, तो फिर वो सीज़ फायर नहीं करता, फिर वो मुकम्मल तौर पे कब्जा करता है उस इलाके पे। और अगर इसराइल जैसी ताकत को सीज़ फायर करना पड़ा है, इसका मतलब है कि जो कमज़ोर था वो जीता है। और कमज़ोर कौन था? ज़ाहिरी तौर पे वो हमास कमज़ोर थी। तो उसमें मेरे सामने इस वक्त ये कुछ ख़बरें हैं जो कि बहुत अहम हैं, वो मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आपको बता दूँ नाज़रीन कि ये सीज़ फायर किन शराइत की बुनियाद पर हुआ है। अच्छा, इसराइल और इसराइली हुकूमत पर जो दबाव था वो इस बात का था कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं, यानी जितने भी यरगमाली हैं, उनको रिहा करवाया जाए। इसराइल ने गज़ा के ऊपर ऐसी आफत ढाई, तबाही मचा दी, मलिया मेट करके रख दिया गज़ा को। उसके बावजूद भी वो अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मकसद क्या था कि जो इसराइली यरगमाली हमास के हाथों यरगमाल हुए हैं, किडनैप हुए हैं, उनको छुड़ाया जा सके, वो काम वो नहीं कर सका। बिल आखिर उसको सीज़ फायर करके डील करना पड़ी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि शराइत क्या है। दोस्तों, 30 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स विल बी फ्रीड फॉर एवरी वन इसराइली हॉस्टेज। सैकड़ों, बल्कि मैं कहूंगा हजारों जो इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी हैं इस वक्त मौजूद, उनको छुड़वाने का इंतज़ाम हो गया। कैसे? एक इसराइली को छोड़ा जाएगा और उसके बदले में 30 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। 50 Palestinian prisoners will be freed for every one female Israeli soldier। एक खातून इजरायली सोल्जर के बदले में 50 फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। क्योंकि बड़ा स्मार्ट और बड़ा कमाल का काम करते थे हमास के मुजाहिदीन कि वो इसराइलियों को सिर्फ मारते नहीं थे, उनको पता था कि इनको मार के फ़ायदा हासिल नहीं होगा, वो इनको जिंदा पकड़ते थे और अब उनके बदले में अपने लोगों को छुड़वाया जा रहा है। इसराइल विल इवेंचुअली फुली विड्रॉ फ्रॉम गज़ा। इसराइल जो है वो हर तरह से पसपाई इख्तियार करेगा गज़ा से। तो ये अहम शराइत हैं दोस्तों, बहुत अहम शराइत है कि जिनका ऐलान किया गया। ये मैं आपको कुछ शोर सुनाता हूँ, नारे सुनाता हूँ। मस्जिद अक्सा के बाहर खुशी मनाई जा रही है, सुनिएगा जरा। मैं समझ तो नहीं पाया कि वो नारा क्या लगा रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि खुशी का जश्न है मस्जिद अक्सा के बाहर। अच्छा दोस्तों, अब अगली खबरें कुछ आपको दे देता हूं मैं। ये अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो है, एंटनी ब्लिंकन, उसका बयान सुनिए। वो कहता है हमास कैन नॉट बी डिफीटेड विद मिलिट्री एक्शंस अलोन। सिर्फ और सिर्फ फौजी ताकत के बल पे हमास को आप नहीं हरा सकते हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ वेस्ट इज एविडेंस ऑफ दैट। जो कुछ हो रहा है गजा में वो इस बात का सबूत है। अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेट्स, हमास हैज रिक्रूटेड एज मैनी एलिमेंट्स एज इट हैज लॉस्ट। जितने शहीद हुए थे ना हमास के मुजाहिदीन, उससे कहीं ज्यादा हमास ने वापस भर्ती भी कर ली है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी ये वजीर खारजा जो अमेरिका का है उसका बयान है। तो एक तरह से न सिर्फ इसराइल ने बल्कि अमेरिका ने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। ये बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक ट्विटर सारिफ ने कुछ बड़ी कमाल की चीज़ें लिखी हैं कि हाई रैंकिंग आईडीएफ ऑफिशियल यानी इसराइली डिफेंस फोर्स का एक अफसर है बहुत हाई रैंक का, उसने नाम जाहिर ना करने की बुनियाद पर बताया है
वो लिखता है, बल्कि बताता है कि दिस इज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर डील फॉर ओवर अ ईयर वी रेजिस्टेड अगेंस्ट अ डील लाइक दिस, इट रेंडर्स एनी प्रोग्रेस वी मेड इन गजा एज यूजलेस एंड इन वेन। हमारी सारी कोशिशें नाकाम गई हैं, ये एक डिजास्टर्स डील है, बेड़ा गर्क कर देने वाली डील है। ये इसराइल का एक बहुत बड़ा फौजी अफसर कह रहा है। देयर इज नो मैकेनिज्म टू रिमूव हमास फ्रॉम पावर अकॉर्डिंग टू दिस डील, द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड नाउ हमास विल कीप रूलिंग द गजा स्ट्रिप, दे विल लाइकली रीआर्म एंड रिक्रूट मोर फाइटर्स देन बिफोर। ऐसा कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हमास को ताकत या हमास की ताकत को ख़त्म किया जा सके। वो कहता है कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और गज़ा में हमास की हुक्मरानी रहेगी। आई टेल यू वन वर्ड, एम्बैरेसमेंट, वी सरेंडर्ड टू द टेररिस्ट ऑफ हमास। इसराइली तो इनको दहशतगर्द समझते हैं ना, हमास के मुजाहिदीन को। तो कहता है कि मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज़ में बयान करना चाहूँगा, इसराइल के फौजी अफसर ने कहा है एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों ये सूरत हाल है इस वक्त। गजा आज़ाद हो चुका है। बाज़ रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गजा पे आज सुबह भी बॉम्बिंग हुई है जिसमें 32 शहरी शहीद हुए हैं। गैर मुसद्दक़ा इतलात है, हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल ने भी उसको रिपोर्ट किया है। लेकिन इसराइल का इस तरह से सरेंडर करना ये बहुत बड़ी फतेह है, न सिर्फ हमास के लिए, अहले गजा के लिए, बल्कि पूरी मुसलमान उम्मत के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।